साथियों, एक बात कहना था आपसे कि 450 का सपना तो देखते होगे दिन रात, पर पढ़ते समय उन सवालों पे आप ध्यान नहीं देते होगे जो 450 लाने वाले लोग करते हैं। तो आज हम उन सभी सवालों पे चर्चा करेंगे जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, या तुम्हारा इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? तो अमीबा के अंदर कुटपाद जो है अमीबा के अंदर पाया जाता है। अमीबा क्या है? तो अमीबा एक अनिश्चित आकार का जीव है जो अपने कुटपाद की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण जो है फोटोसाइंथेसिस की क्रिया होती है ना? कब होगा? रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, सुबह शाम में? तो कब हो जाएगा? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए केवल दिन में ही संभव हो सकता है। क्लोरोफिल वर्णक यानी पिगमेंट की बात करें तो उसका रंग कैसा होता है? हरा कलर का है, नीला कलर का है, लाल कलर का है, या सफ़ेद कलर का है? तो क्लोरोफिल वर्णक जो है उसका रंग हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा रंग हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण ही जो पौधे अपने पत्तियों को हरी होती है और यह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर पाता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? ब्लड के अंदर आयरन की अगर कमी होता है तो कौन सा रोग हो जाएगा? टीबी होगा क्या? मधुमेह, एनीमिया, या उच्च रक्तचाप? तो जब हमको किसका कमी हो रहा है? आयरन की कमी होने से एनीमिया रोग होगा। एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन की कमी से हेमोग्लोबिन का क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे हमें एनीमिया रोग का कारण बनता है। कवक यानी फंगी में जो पोषण है वो कौन सी विधि है? कवक जो है पोषण की कौन सी विधि अपनाता है? स्वपोषी, मृतजीवी, श्रमजीवी, या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब हो जाएगा मृतजीवी। कौन सा? मृतजीवी। कवक जो है सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि मृतजीवी से प्राप्त करते हैं। सवाल है कि मानव में जो डायलिसिस बैग है वह क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं? तो नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का जो है क्रियात्मक इकाई है जो रक्त छानने को कार्य करती है। मत्स्य यानी फिश का जो मुख्य श्वसन अंग है क्या है? गिल्स है ना? किससे करता है? गिल्स से करता है। मछलियां जो है गलफड़ों या द्वारा जल में घुली ऑक्सीजन को लेती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? जड़, तना, पत्ती, या फूल? क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन किससे होगा? पत्तियों से होगा। पत्तियों की जो रंध्र है उसके द्वारा जल वाष्प के रूप में वह बाहर निकलता है। दही जमने में कौन सी क्रिया होगी? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, या उत्सर्जन? तो दही जमने में किण्वन का प्रयोग होता है। कौन सा विधि? किण्वन। किण्वन क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को किण्वन द्वारा दही में बदल देता है। रक्त के हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को क्या कहेंगे? उसको प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, या लसिका? तो क्या जवाब हो जाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितने परसेंट? ब्लड में 55%। प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना परसेंट? 90%। रक्त का लगभग 55% भाग क्या है? प्लाज्मा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, किससे निकलेगा? तो जल से निकलता है। किससे? जल से। जल के अणुओं को टूटने से ऑक्सीजन गैस निकलती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आंख में, मुंह में, यकृत में, स्टोमा या आमाशय में? जठर ग्रंथियां कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे हो जाएगा? आमाशय के अंदर में। जठर ग्रंथियां कहाँ पे? आमाशय में। आमाशय में के दीवारों में क्या होता है? जठर ग्रंथियां होती है जो HCl और पेप्सिन को स्रावित करती है। मनुष्य के वृक्क यानी किडनी का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से संबंधित है ना? किडनी किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क रक्त को अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 तथा जल।
क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी कि चारों कारकों बिना प्रकाश का संभव नहीं था। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6 एक सरल कार्बोहाइड्रेट है जो कोशिका को श्वसन में ऊर्जा देता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, हाउ मेनी चेंबर ऑफ ह्यूमन बॉडी। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हृदय में 2 अलिंद हो जाएगा और 2 क्या होता है, नीले होता है। तो मिला के टोटल कितने चेंबर, 4 चेंबर। रक्त क्या है, उसका है, उत्तक है, पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है। रक्त एक उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक में आता है जो इनएक्टिव टिश्यूज के हिस्सा हो जाएगा। पतिया में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, पतिया में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में, इनमें से कोई नहीं। पतियों में आदान प्रदान कहाँ हो जाएगा, रंध्र में, स्टोमेटा में होता है, स्टोमेटा में। रंध्र के खुलने और बंद होने के कारण गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है, विनिमय होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र को क्या कहेंगे, एनीमोमीटर, एमीटर, स्पिग्मोमीटर या लैक्टोमीटर। तो रक्तदाब मापने वाला को हम क्या कहते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर कहेंगे। यह समान मान्य जो है कि 120/80 mm HG पे होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा, बिंबाणु हो जाएगा। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त को जमने में मदद करते हैं। पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो फ से फ्लोएम, फ से फल, फल यानी कि भोजन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भोजन संवहन हो जाएगा, है ना। फ्लोएम पत्तियों से बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करता है। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन या 220 दिन। तो आरबीसी का जो कार्यकाल हो जाएगा 120 दिन का होगा। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ठीक है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यूरोक्रोम या क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। मूत्र का जो पीला रंग है उसका जो मूल कारण हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, यूरोक्रोम हो जाएगा, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम हो जाएगा मेन कारण। रक्त की हीमोग्लोबिन को टूटने से क्या बनता है, यूरोक्रोम का निर्माण होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होगा, अमाशय के अंदर में कौन सा अम्ल स्रावित होगा। तो अमाशय के अंदर में H2SO4, HNO3, HCl या CH3COH। तो अमाशय के अंदर कौन सा, HCl हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक भोजन को हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। वसा का पाचन करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। वसा का पाचन कौन करता है, वसा का अगर पाचन की बात करें तो लाइपेज हो जाएगा आंसर। कौन करेगा, लाइपेज करेगा, है ना। लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज जो है वसा एंजाइम वसा को अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलेगा, अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है सबको पता है, क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। यकृत पीतरस का निर्माण करता है। यकृत का काम क्या है, पीतरस का निर्माण कराना। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछिए तो क्या हो जाएगा, जो छोटी आंत होता है। क्या होता है, छोटी आंत, छोटी आंत है ना। भोजन की अंतिम पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है। पीतरस कहाँ स्रावित होगा, यकृत, मुगुहा, अमाशय या छोटी आंत। तो पित्त जो है कि यकृत से निकलता है, कहाँ से, यकृत से, लीवर से। पीतरस यकृत से निकलकर पित्ताशय में जमा हो जाता है, ठीक है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट सवाल थे यहाँ पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।